छोटे से गांव शिवपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी, इसी वजह से वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। मोहन बेटा जल्दी निकल जा, सूरज निकल आया है। जंगल जाने में देर करेगा तो शाम तक वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, आज ज्यादा लकड़ियां लाने की कोशिश करूंगा ताकि 2 दिन का खर्च निकल जाए। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का अमीर आदमी सेठ जगन्नाथ मिला। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ, माँ के खाने का इंतजाम करना है। तू भी अजीब आदमी है, न खेत है न जमीन, बस लकड़ियां काटकर जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ने जो दिया है उसी में खुश हूँ। मुझे अपनी नई गौशाला के लिए बहुत सारी लकड़ियां चाहिए, क्या ला सकेगा? जी सेठ जी, मैं ले आऊंगा। अगर काम अच्छा रहा तो आगे भी तुझसे काम लूंगा। मोहन खुश होकर जंगल पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह काम चल पड़ा तो माँ को आराम मिल जाएगा और उनकी झोपड़ी भी ठीक हो जाएगी। शाम तक वह लकड़ियां लेकर गांव वापस लौटा। उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मोहन ने खुशी से बताया कि सेठ ने उसे बड़ा काम दिया है। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी और उसकी बूढ़ी माँ को तेज बुखार हो गया। बेटा मेरा सिर जल रहा है। मोहन घबरा गया और तुरंत दवा लेने निकल पड़ा। तेज बारिश में भीगता हुआ वह सेठ जगन्नाथ की हवेली पहुंचा। सेठ जी, माँ बहुत बीमार है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। पैसे दूंगा लेकिन सूद के साथ वापस करने होंगे। ठीक है सेठ जी। पैसे लेकर वह गांव के हकीम के पास गया और दवा लेकर घर वापस आ गया। दवा देने के बाद माँ को थोड़ा आराम मिला। अगली सुबह मोहन ने सच सच सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मैंने सेठ से पैसे लिए हैं और वह कह रहा है कि ब्याज के साथ वापस करने होंगे। बेटा सूद वाला पैसा गरीब आदमी को और ज्यादा गरीब बना देता है। क्यों ना हम पकौड़े बनाकर बेचें? बरसात में लोग गरम पकौड़े खुशी से खाएंगे। माँ, यह हमसे नहीं होगा। हर नया काम शुरू में मुश्किल होता है। फिर वह बाजार से बेसन, आलू और मसाले खरीद लाया। दोनों माँ बेटे ने मिलकर गरम गरम पकौड़े बनाए। खुशबू से पूरी झोपड़ी महक उठी। मोहन उन्हें टोकरी में रखकर बाजार पहुंचा और आवाज लगाने लगा, गरम गरम पकौड़े ले लो, गरम गरम पकौड़े ले लो, गरम गरम पकौड़े ले लो। लेकिन वहां पहले से रघु नाम का आदमी पकौड़े बेचता था। उसे मोहन का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने 2 आदमियों को पैसे देकर मोहन के पकौड़ों की बुराई करने भेज दिया। बिल्कुल बेजायका है। लोग हंसने लगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह दुखी होकर घर वापस आ गया। उसी समय सेठ जगन्नाथ वहां पहुंच गया। उसके आदमियों ने सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सेठ जी, आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? मैं आपको जल्द पैसे वापस कर दूंगा। अगर पैसे नहीं दे सकता तो ये झोपड़ी अब मेरी हुई। जब पैसे वापस करोगे तब ले लेना, तब तक यह मेरी है। मजबूर होकर मोहन और उसकी माँ गांव के बाहर नदी के किनारे रहने लगे। वहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कुछ दिन बाद मोहन फिर पकौड़े बेचने बाजार गया। तभी एक बूढ़ा भूखा आदमी उसके पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। मोहन ने दया करके उसे मुफ्त में पकौड़े दे दिए। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट हैं। शुक्रिया चाचा, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। इसमें खास मसाला है, इसे अपने पकौड़ों में मिलाना, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। अगले दिन मोहन ने वह खास मसाला पकौड़ों में मिलाया। जैसे ही पकौड़े तैयार हुए, एक स्वादिष्ट खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग उसकी दुकान की तरफ दौड़ पड़े। हर कोई उसके पकौड़ों की तारीफ करने लगा। वाह, बहुत स्वादिष्ट हैं। धीरे धीरे मोहन की दुकान मशहूर हो गई। उसकी कमाई बढ़ने लगी और कुछ महीनों बाद उसने अपनी एक छोटी दुकान खोल ली। जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो वह सेठ जगन्नाथ के पास गया और पूरा कर्ज वापस कर दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झोपड़ी वापस कर दी। लेकिन रघु को मोहन की कामयाबी से जलन होने लगी। एक रात वह चुपके से मोहन के घर में घुस गया और वह जादुई मसाला चुरा ले गया। अगले दिन उसने वही मसाला अपने पकौड़ों में मिलाया, लेकिन उसके पकौड़े स्वादिष्ट होने की बजाय बहुत कड़वे बन गए। बिल्कुल बेजायका है। लोग गुस्से में वहां से चले गए। तभी गलती से उसकी कड़ाही उलट गई और उसका पूरा ठेला जलकर राख हो गया। अगली सुबह रघु रोता हुआ मोहन के पास आया।
भाई मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा मसाला चुरा लिया था। रघु, कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, चोरी और लालच से नहीं। रघु को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। मोहन और उसकी माँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। पूरे गांव में मोहन की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी।